हेलो फ्रेंड्स। जॉय राइडर फिन में आपका स्वागत है। आपके सामने है, देखिए इंडिया का जो की इंडाइसेज है ना, इंडेक्स, वो आपके सामने है। निफ्टी 50 अगर देखेंगे तो 0.25% आज अप था। निफ्टी बैंक 0.38, बट वहीं अगर मिड कैप देखेंगे तो 1% अप था। तो निफ्टी 50 और निफ्टी मिड कैप में बहुत बड़ा अंतर आपको देखने मिला है। मतलब मिड कैप स्टॉक आज खूब चले हैं। इसी तरह से अगर स्मॉल कैप स्टॉक देखेंगे तो उससे भी बेहतर परफॉर्मेंस 1.23%। तो जिनके भी पोर्टफोलियो में आज मिड कैप और स्मॉल कैप पोर्टफोलियो स्टॉक रहे होंगे ना, उनके पोर्टफोलियो में आज बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट देखने को मिला होगा। 1%, 2%, 3% तक की आपको बढ़त देखने मिलेगा पूरा पोर्टफोलियो में। जिस तरह से उनके पोर्टफोलियो में स्टॉक होंगे उसी तरह से अगर लार्ज कैप स्टॉक होंगे तो बहुत ज़्यादा मतलब एक नॉर्मल जैसा देखने को मिला होगा। बट मिड कैप, स्मॉल कैप, जिस चीज़ के लिए जाना जाता है उस लाइक आज परफॉर्मेंस करके दिखाया है। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, लगातार परफॉर्मेंस अच्छा कर रहा है मार्केट। आज जो मार्केट जो क्लोज हुआ ना, मार्केट जो क्लोज हुआ उसके बाद एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन इम्पॉर्टेंट इवेंट के आउटकम आने हैं, जिसमें से दो जो है, दो के आउटकम आ चुके हैं। तीसरा अभी देर रात में आएगा, उसका जो है आउटकम कल देखने को आपको मिलेगा। बट जो दो के आउटकम आए हैं ना, दोनों के आउटकम बिल्कुल उम्मीद से बेहतर आया। चलिए इन दोनों जो घटना आज इंपॉर्टेंट घटना मार्केट बाद घटी है उसके बारे में जान लेते हैं। देखिए, एक तो इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन का डेटा जो है ना आज आना था। किसका डेटा आना था? इंडिया का भी और यूएस की भी, मतलब अमेरिका का भी और इंडिया का भी। दोनों, ये जो है इंडिया का हो चाहे यूएस का, दोनों जो डेटा है इंडियन मार्केट पे बहुत प्रभाव डालती है। ये छोटे मोटे इम्पैक्ट नहीं डालती, ये इसका लॉन्ग टाइम पे बड़ा इसका इम्पैक्ट होता है। इसका जो ट्रेंड है ना, बढ़ रहा है या घट रहा है, तो ट्रेंड को समझना जरूरी है कि क्या ट्रेंड भारत के मार्केट के लिए फेवरेबल है या उसके अगेंस्ट जा रहा है। तो सबसे पहले आया इंडिया का डेटा, बाद में आया यूएस का डेटा, और दोनों डेटा जो है बहुत ही बढ़िया, उम्मीद से बेहतर। अब थर्ड जो इवेंट है उसके आउटकम अभी आने हैं देर रात में। इसके बाद एक और इंडिया का जो इन्फ्लेशन का डेटा आया, उसके साथ साथ एक फैक्ट्री का आउटपुट का भी डेटा आया, और दोनों ही जो है बहुत अच्छे आए हैं। इन्फ्लेशन जहाँ ईज दिख रहा है, वहीं पे आउटपुट जो है टिक्स हायर। तो मई महीना का डेटा आया है, तो फैक्ट्री आउटपुट जहां बढ़ा है, इन्फ्लेशन वहीं घटा है। जो चाहिए बिल्कुल उसी तरीके से देखने को मिला है। अगर आप यहाँ पे देखेंगे, इंडियन इकोनॉमी साइंस ए रेसिलियंस इन द अर्ली मंथ्स ऑफ फिजल ईयर 2025। तो 2025 के जो फिजल ईयर की जो शुरुआत है उसमें बहुत अच्छे संकेत देखने को मिला है। राइज इन इंडस्ट्रियल आउटपुट, डिक्लाइन इन रिटेल इन्फ्लेशन। तो इन्फ्लेशन जहां डिक्लाइन हो रहा है, इंडस्ट्रियल आउटपुट वहीं पे बढ़ रहा है। तो दोनों ऐसे ही चाहिए, इसको बढ़ना चाहिए, इसको गिरना चाहिए, और वैसे ही तरह से आपको देखने को मिल रहा है। सबसे पहले बात करें अगर इन्फ्लेशन का डेटा, तो इन्फ्लेशन देखिए अप्रैल महीने का कितना था, 4.83, और मई महीना का कितना आ गया है, 4.75। साफ साफ इसमें बहुत बढ़िया सुधार देखने को मिल रहा है। अब कहेंगे अनुमान कितना था, अनुमान था 4.8। तो 4.83 आया था पिछले महीने, इस पर अनुमान लगा रहे थे कि 4.8 आएगा, बट उससे भी बेहतर आ गया। सोचिए, उम्मीद से भी बढ़िया। आप कहेंगे बहुत थोड़ी सी तो इम्प्रूवमेंट हो रही है, ये इन्फ्लेशन का डेटा है, ये कुछ और डेटा नहीं है जो कि आपको 1%, 2% का इम्प्रूवमेंट दिखेगा। यहाँ पॉइंट पॉइंट का भी बहुत बड़ा फर्क होता है, और यहाँ पे तो 0.83 से 0.8 आना था, आ गया 4.75। तो सोच सकते हैं बहुत ही बढ़िया इम्प्रूवमेंट। आप यहाँ पे देख सकते हैं कितना एस्टिमेट लगा के चल रहे थे, 4.8 इन में, बट आ गया 4.75। तो बहुत ही बढ़िया इसमें डेटा देखने को मिला है। इसी तरह से अगर बात किया जाए इंडस्ट्रियल आउटपुट का, तो इंडस्ट्रियल आउटपुट का भी देखिए डेटा आया। आउटपुट का डेटा कितना आया है, तो देखेंगे इंडिया फैक्ट्री आउटपुट रोज बढ़ा है, 5% इन अप्रैल आया है, जबकि मार्च में कितना था, 4.9%। तो 4.9% था, वहाँ से जो है इसमें भी इम्प्रूवमेंट थोड़ा सा देखने को, हाँ बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट देखने को नहीं मिला है, बट ठीक है, थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट पिछले महीने से देखने को मिला है। बट ठीक है, इससे ज़्यादा उत्साहजनक अगर डेटा है तो वो इन्फ्लेशन का डेटा है। बहुत ही बढ़िया उत्साहित करने वाला डेटा आया है। तो ये डेटा तो काफ़ी अच्छा आ गया इंडिया का डेटा, कि इससे क्या होगा, इससे सिर्फ ये अकेले इंडियन मार्केट पे कल इम्पैक्ट डालेगा, बिल्कुल नहीं। ये जो अभी यूएस का इन्फ्लेशन का डेटा है वो देखते हैं कि वो कैसा आया है। अब देखिए यूएस के इन्फ्लेशन के डेटा अगर की बात किया जाए, तो देखिए इन्फ्लेशन का डेटा
पब्लिश हुआ है आज ही बुधवार को यूएस कंज्यूमर इन्फ्लेशन डेटा अनलाइकली टू स्वे द फेडरल रिजर्व प्लान। आज ही देखिए जो थर्ड इवेंट है वो है एफओएमसी की बैठक। एफओएमसी की बैठक चल रही है, उसके आउटकम आने वाले हैं, आज देर रात में आएंगे। एफओएमसी की बैठक में इंटरेस्ट रेट घटता है या बढ़ता है वो एक मेजर इम्पैक्ट डालने वाला घटना होगा। उसके बाद एफओएमसी जो हेड हैं जेरोम पावेल जी, उनका स्टेटमेंट जो होगा वो एक बहुत बड़ा इंडिकेशन होगा कि आगे आने वाले समय में वो क्या करने वाले हैं। तो ये एक बड़ा इवेंट जो आज अभी देर रात में जिसका आउटकम आएगा। बट इसके पहले देख लेते हैं कि इन्फ्लेशन का डेटा कैसा आया। जो कि इन्फ्लेशन का जो डेटा आया है ना, करा अनलाइकली टू स्वे द फेडरल रिजर्व प्लान। फेडरल रिजर्व जो आज मीटिंग होने वाली उसने जो प्लान जो सोच करके रखा होगा टू लीव इट्स की लेंडिंग रेट अनचेंज। अभी क्या अनुमान आ रहा था? अनुमान आ रहा था कि जो अभी बैठक हो रहा है इसमें इंटरेस्ट रेट अनचेंज रखा जाएगा। तो वो जो अनचेंज रखने का इनका जो प्लान था एफओएमसी का, फेडरल रिजर्व का कह सकते हैं, तो वो अनलाइकली टू से इसमें संभवतः कोई चेंज नहीं होगा। और अनचेंज जो है ना, अनचेंज से ऐसा नहीं कि इन्फ्लेशन का डेटा बढ़िया आया तो ये अपनी डिसीजन चेंज कर देंगे, उसको अनचेंज की बजाय उसको घटा देंगे इंटरेस्ट रेट। तो घटाएंगे नहीं बल्कि अनचेंज जो पहले से उनका मूड था। इन्फ्लेशन का रेट भले ही अच्छा आ गया हो बट उसके बाद भी वो अपने डिसीजन को बदलने वाले नहीं है, अभी भी वो इंटरेस्ट रेट को अनचेंज ही रखेंगे। ये अनुमान लगाया जा रहा है एक्सपर्ट के द्वारा, ठीक है। लेकिन हाउ मेनी रेट कट्स पॉलिसी मेकर्स पेंसिल इन फॉर दिस ईयर, लेकिन इस साल कितने इंटरेस्ट रेट एक्सपेक्टेड है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो कि इसके जेरोम पावेल जी के स्टेटमेंट में देखने को मिल सकता है। चलिए पहले देखते हैं इन्फ्लेशन का डेटा आया कितना है। तो यूएस में इन्फ्लेशन का डेटा आया है 3.3%। 0.1% जो है इसमें सुधार देखने को मिला है अप्रैल मंथ से। मतलब पिछले बार कितना था? 3.4। तो 3.4 से 3.3 देखने को मिला है। तो इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। अमेरिका में जो इन्फ्लेशन डेटा है लगातार वो बढ़ रहा था, हर महीने उसमें इंक्रीज हो जा रहा था, राइज हो जा रहा था। बट पहली बार बहुत महीने बाद देखने को मिला कि इसमें डाउन, पिछली बार भी जो है ना 3.4 से 3.4 कोई चेंज नहीं आया था, बट इस बार थोड़ा सा डिक्लाइन हुआ है। बहुत ही पॉजिटिव साइन है, बहुत महीनों के इंतजार के बाद इन्फ्लेशन का डेटा जो है गिरा है यूएस में, बहुत ही पॉजिटिव साइन है। बट क्या ये फिर एफओएमसी की बैठक में इंटरेस्ट रेट घटाने में मदद करेगा? तो बिल्कुल इस एक्सपेक्टेशन यही है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा होने के चांस कम है। देखिए स्लाइटली बिलो एक्सपेक्टेशन, एक्सपेक्टेशन भी ये था कि गिरावट होगी, इसके एक्सपेक्टेशन कम थे। बट एक्सपेक्टेशन से भी थोड़ा सा मतलब मार्जिनल थोड़ा सा नीचे आया। बट ये थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट भी ना एक बड़ी राहत दे सकती है लॉन्ग रन में। देखिए डिस्पाइट द स्मॉल डिक्लाइन, डिक्लाइन हुआ है इन्फ्लेशन में, डिक्लाइन हुआ है, लेकिन फेडरल का जो लॉन्ग टाइम जो टारगेट है 2% का, फेडरल रिजर्व कितना टारगेट रखा है? 2%। कि जब 2% आ जाएगा तो हम इंटरेस्ट रेट घटाएंगे। तो इससे अभी भी कोसों दूर है। आया कितना है? 3.3%। तो ये 3.3 गिर गिर के जब 2% आ जाएगा ना, तब एफओएमसी गिर इंटरेस्ट रेट कम करेगा। उनका टारगेट ये है कि 2% पे हम इसको लेकर के आएंगे। तो 2% तो अभी आने में देखिए समय लगेगा, लेकिन इस बार जो 3.3% आया है इसका मतलब ये है, चांसेज क्या है? चांसेज इसका ये है कि यूएस सेंट्रल बैंक विल बोर्ड टू होल्ड रेट, रेट को होल्ड करने के लिए ये जाएंगे। इंटरेस्ट रेट कम होने के चांसेज अब कम होंगे। तो थर्ड इवेंट जो है, फर्स्ट इवेंट आपने देखा इन्फ्लेशन का डेटा जो है इंडिया का भी और यूएस का भी, दोनों के आ गया, दोनों के बिल्कुल एक्साइटिंग आया है। बट जो तीसरा जो इवेंट है एफओएमसी की बैठक, वो इवेंट के आउटकम देर रात में आएंगे। इसमें कोई जो अनुमान है कि इंटरेस्ट रेट चेंज नहीं होगा, ज़्यादातर वही होने वाला है, चेंज नहीं होगा। अब क्या होगा? अब तीनों घटनाओं को समरी में कर बना करके आपको देखना होगा कि कल क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। देखिए पहला जो है बिल्कुल बढ़िया आ गया, दूसरा भी बढ़िया आ गया, तीसरा में अनुमान क्या है? अनुमान है कि ये घटेंगे नहीं, बढ़ेंगे नहीं, स्थिर रहेंगे। तो अगर स्थिर रह गया तो भी इसको बढ़िया आप कंसिडर कर सकते हैं और आपको कल एक पॉजिटिव साइन के साथ मार्केट में इम्पैक्ट देखने को मिल सकता है। बट ये इसके बाद जो इनकी कमेंट्री आएगी, अगर कमेंट्री में कुछ ऐसा आ गया कि अगले आने वाले कुछ समय तक भी हम कोई चेंज नहीं करने वाले हैं, तो फिर ये थोड़ा सा निगेटिव सेंटिमेंट हो जाएगा। क्योंकि मार्केट क्या अनुमान लगा के चल रहा है, अगर मार्केट क्या अनुमान लगा के चल रहा है वो अगर आप देखेंगे
तो मार्केट देखिए अनुमान लगा के चल रहा है कि सितंबर में रेट कट आएगा। देखिए वी कंटिन्यू टू एक्सपेक्ट द फर्स्ट रेट कट इन सितंबर, गोल्डमैन सैक्स बोल रहा है। गोल्डमैन सैक्स कर रहा है कि अभी भी पहला रेट कट जो है कब आएगा, सितंबर में आने के चांसेस है। अगर ये कमेंट्रीज निकल के आता है कि सितंबर नहीं, ये इंक्रीज होकर के अब इस साल कोई रेट कट नहीं आने वाला है, नेक्स्ट ईयर हम रेट कट के बारे में थिंक करेंगे, तो भी एक बहुत बड़ी नेगेटिव न्यूज होगा मार्केट के लिए। और ये जो पॉजिटिव खबर आया है उस पर ये भारी पड़ सकता है और मार्केट जो है ये इस पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ सकता है, नीचे जा सकता है। बट अगर स्थिर भी रहा, जो स्टेटमेंट है वो भी फेवरेबल रहा कि रेट कट करेंगे, जल्दी ही करेंगे, कुछ ऐसा आ गया तो मार्केट में पॉजिटिव इम्पैक्ट देखने को मिलेगा कल, क्योंकि ये तीनों इवेंट जो है मार्केट क्लोज होने के बाद आया। चलिए इसको चेक कर लेते हैं कि अभी यूएस के मार्केट में क्या चल रहा है, क्योंकि यूएस का मार्केट अभी चल रहा है, रात में वो चलता है। ये देखिए यूएस का मार्केट है डाउ जोन्स को देखेंगे तो अभी हरे निशान में है 0.26%। बहुत बढ़िया, कल की क्लोजिंग से ऊपर ओपन हुआ बट वहाँ से लगातार नीचे जा रहा है। अनसर्टेनिटी बिल्कुल बरकरार है कि एफओएमसी बैठक में क्या होने वाला है। ये जो है ना, ये बिल्कुल वापस जो है ऊपर क्लोज होने के बाद क्लोजिंग के आसपास पहुंच रहा है। तो जब एफओएमसी की जो आउटकम आएंगे, फिर स्टेटमेंट आएंगे, उसके हिसाब से ये जो है इसमें मूवमेंट देखने को मिलेगा और उसी हिसाब से कल इंडियन मार्केट में देखने को मिलेगा। चलिए ये जानकारी आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बताएं। अगर अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।